हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ डर्टी सेक्सी सेंट। फिल्म शुरू होती है और हमें समंथा को दिखाया जाता है जो स्टेयरकेस से नीचे आ रही होती है। तभी वो अपने डैड को, हैरिसन, जो कि उनका बिजनेस पार्टनर भी था, समंथा की शादी के लिए पसंद कर लेता है। जैसे ये बात समंथा सुनती है वैसे ही वो अपने डैड को ये कहते हुए मना कर देती है कि शादी वो सिर्फ अपने पसंद के लड़के के साथ ही करेगी। ये बात कहते हुए वो घर छोड़ने को कह देती है। उसकी मम उसको समझाती हैं कि वो ऐसा ना करे, लेकिन वो नहीं मानती। समंथा के डैड उसको ये कहते हैं कि अगर वो घर छोड़ के गई तो वो उसे कुछ नहीं देंगे। समंथा घर से बाहर आती है और कार चलाते हुए सिटी सेंटर जाती है, जहाँ पे वो अपनी कार कार अपने सब कार्ड्स और कार में ही मोबाइल फ़ोन छोड़ के एक कैब कर लेती है और एक बार में जाती है। उस बार का मालिक एंथोनी किनकेड होता है। तभी उसको एक वेट्रेस आके उससे बताती है कि लड़की जो कि समंथा थी बहुत ज़्यादा पी चुकी है और उसे घर पहुँचाने के लिए कैब कर दे। तभी किनकेड समंथा के पास जाता है और उसे बाहर के पैसे के लिए उसका कार्ड मांगता है, लेकिन वो कार्ड डिक्लाइन हो जाता है। तभी समंथा पास आउट हो जाती है। किनकेड समंथा को अपने रूम ले आता है, उसे वॉमिटिंग कराता है, नहलाता है और बेड पे लिटा के सुला देता है। सुबह होती है, समंथा को रात के कुछ नज़ारे की झलक आती है। वो रूम से बाहर आती है, जहाँ पे किनकेड कॉफ़ी पी रहा होता है। अपने बिहेवियर से उससे माफ़ी मांगती है और उसे अपनी प्रॉब्लम्स बताती है कि उसके डैड उसकी शादी उसके मनपसंद लड़के के साथ नहीं कर रहे थे, जिसके कारण उसे भागना पड़ा। भागते ही डैड ने उसके सारे कार्ड्स ब्लॉक करवा दिए। अब उसके पास ना कोई कपड़े हैं, ना रहने का कोई ठिकाना। किनकेड से वो मदद मांगती है कि वो प्लीज़ कुछ दिनों के लिए उसको अपने घर में रहने दे। ये पहले तो मना करता है लेकिन मान जाता है। समंथा खुश हो जाती है क्योंकि अब रहने का जॉब का हो गया था। बातों ही बातों में वो किनकेड के पास में आ जाती है और किनकेड को किस कर लेती है। किनकेड भी पहले उसका साथ देता है लेकिन तुरंत ही समंथा को रोक लेता है। जोई, जो कि किनकेड की दोस्त थी, समंथा को एक स्टोर लेके आती है ताकि समंथा अपने कपड़े पसंद कर सके। शाम को समंथा किनकेड के बार में वेट्रेस का काम शुरू कर देती है, जहाँ पे जोई और किनकेड के छोटे भाई के बीच में बहस हो जाती है और किनकेड अपने भाई को बार से जाने के लिए कहता है। बार बंद होते ही किनकेड समंथा को पाई खाने को देता है और दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि समंथा अपनी जगह से उठती है और किनकेड की गोदी में जाके बैठ के उसे किस करने लगती है और उससे अपने पास आने के लिए कहती है, लेकिन किनकेड नहीं जाता है। जोई के स्टोर से वो कुछ और कपड़े लेके अपने अपार्टमेंट आ जाती है और कल रात के लिए किनकेड को कन्फ्रंट करती है और तभी दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और किससे शुरू हुआ मौसम धीमे धीमे दोनों को इंटीमेट होने पे खत्म होता है। दूसरे दिन ब्रैड, जो कि किनकेड का दोस्त होता है, उससे मिलने आता है और उसकी मुलाकात समंथा से भी होती है और वो उसके बारे में किनकेड से पूछता है। उधर समंथा दूसरी वेटर से ब्रैड के बारे में इंक्वायरी करती है। दूसरे दिन समंथा किनकेड के लिए अपनी पसंदीदा पाई बनाने की तैयारी करती है। समंथा जैसे ही पाई टेस्ट करवाने जाती है, वो एक दूसरे को फिर से पागलों की तरह किस करते हैं और बेड पे इंटीमेट हो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह समंथा ब्रेकफास्ट बना रही होती है, तभी किनकेड आके उसे किस करता है और दोनों बार के लिए निकल जाते हैं। बार बंद होने के बाद समंथा किनकेड को उसके सब पैसे वापस कर देती है जो कि उसने समंथा की ड्रेस पे खर्च किए थे और दोनों फिर से एक दूसरे की बाहों में चिपक के इंटीमेट हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को पाई खिला ही रहे होते हैं कि तभी किनकेड के अंकल, जो जेल में थे, वो आ जाते हैं और उससे पैसे मांगते हैं और पैसे ना देने पर किनकेड की गर्लफ्रेंड को मारने की धमकी दे देते हैं। जब ये धमकी किनकेड को पता चलती है, तब किनकेड का भाई और ब्रैड तीनों मिलके ये प्लान बनाते हैं कि समंथा को उसके घर पे भेज देना चाहिए ताकि वो वहाँ सेफ रह सके। किनकेड ब्रदर्स और ब्रैड मिलके एक प्लान बनाते हैं कि समंथा को सेफ रखने के लिए उसको उसके घर भेज देना चाहिए और वो उसके डैड को इन्फॉर्म कर देते हैं। किनकेड लास्ट बार समंथा के साथ रात में इंटीमेट होता है और सुबह को समंथा अपने घर चली जाती है। तभी कि हेनरी किनकेड के पास पैसे लेके आता है और शुक्रिया कहता है कि उसने समंथा को बहुत अच्छे से ख्याल रखा। किनकेड के अंकल को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। जब ये बात किनकेड को पता चलती है, वो गाड़ी उठा के समंथा के डैड से मिलने पहुंच जाता है। आगे थोड़ी देर बाद उसके डैड मान जाते हैं और फाइनली वो दोनों एक हो जाते हैं।